Hai Salman. इस कार्यक्रम को लायंस क्लब ने भी सपोर्ट किया, डॉक्टरों की कई टीम ने उन्हें सपोर्ट किया। इस अवसर पर मेडिकल कैंप भी आयोजित हुए। आइए देखते हैं। तालियां सबके लिए। हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने हमें करणजीत सिंह की अपलोड थोड़ा इधर मैडम, इधर थोड़ा क्लब की मेंबर श्रद्धा चोपड़ा जी, इन्हें पकड़ना डॉक्टर तनवीर था, राजेश जी। मैम थोड़ा इधर। ओके। ज्योति मदान, एक मिनट दौड़ के 30 सेकंड। मैडम थोड़ा इधर। सोनी जी यहाँ भी देखो। हमें इतना डर होता है एक पेड़, आप तीनों पेड़ और आप सब जो यहाँ बैठे, क्योंकि हमारी आंखें होते हुए भी हम लोग को चेस खेलना नहीं आता है। तो आप लोग कितने आगे हो, कितने महान हो जो आप लोग को इतनी अच्छी गेम खेलने को आती है। हम लोग से कई गुना अच्छे हो आप लोग, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। फर्स्ट प्राइज था 3000 रुपये, सेकेंड प्राइज था 2000 रुपये और थर्ड प्राइज था 1000 रुपये। तो आपको कैश प्राइज मिलने वाला है, सबको कैश प्राइज मिलने वाला है। उसका अरेंजमेंट किया है हमारे राजेश बलमवार जी ने और नेत्र बलमवार जी ने। आप हर एक जन को जो गिफ्ट मिल रहा है ना, वो दे रही है सुमन अवस्थी जी। और हमारा जो सुबह का नाश्ता अरेंजमेंट था वो हमारे बड़े भाई लाइन मंजीत सिंह मीर जी ने किया था। का नाश्ता पुरुषोत्तम जादवानी जी ने किया था। और दोपहर की बिरयानी, मजा आया ना सबको बिरयानी खा के? वो दिल्ली दरबार से इरफान खान ने किया था। और जो हमारी ZC है उन्होंने आपके लिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए हैं। मैंने किया है
ओके नाउ सबसे पहले तो हम पुन्नू जी का बेहद शुक्रगुजार हैं कि पुन्नू जी दर्शन इन्होंने मिलके आप लोग को इकट्ठा किया और आप हमें सेवा करने का मौका दिया। आप सबको है गिफ्ट, बैठिए, है ना? आप सब नमस्कार दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ चेंबूर के इलाके में, जहाँ पर देश के 75वें महोत्सव का जो उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टरों ने मिलकर लायंस क्लब के सहयोग से यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया। उस शिविर में तरह तरह के मेडिकल से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे। लोग आके यहाँ पर अपने अपने तरीके से योगदान दिया, और वो योगदान कैसा था आइए हम जानते हैं। लायंस क्लब के चेंबूर आइकॉन तो आप तो समझ जाते हो आइकॉन का मतलब क्या होता है, तो आइए इस आइकॉन से हम जानना चाहते हैं। मैडम, समाचार यात्रा में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और आज जो ये कार्यक्रम आपने लिया है, ये इसका उद्देश्य क्या था और आपने अब तक क्या कैसे किया है? नमस्कार, मैं एनजीएफ फ्लाइंग डॉक्टर अरविंदर सांधू हूँ। आज देश के 75th इंडिपेंडेंस डे पे हम कुछ लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते थे जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको लोग नकारते हैं, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड है, जो जिनकी नेत्र दृष्टि नहीं है। सो हमारा ये साल साइटवर्स का स्लोगन भी है, दृष्टि से सृष्टि। तो हमने वो लोगों को जमा किया। आज हमने 40 प्लेयर्स को बुलाया था। वो प्लेयर्स से हमने चेस खिलवाया। जो आज हम आंखों के होने के बावजूद भी हम चेस नहीं खेलते हैं, हमारी समझ के बाहर है, लेकिन वो नेत्रहीन बच्चे, उसमें से 3 इंटरनेशनल अवार्ड लेने वाले चेस प्लेयर्स आए थे, ब्लाइंड प्लेयर्स, जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और ये अकेले बंदे का काम नहीं है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमारे क्लब के हर एक मेंबर का योगदान है, एक एक जन ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और हमारी आइकॉन की फैमिली तो हम बोलते ही बल्ले बल्ले है। तो आज हमने आज वो बच्चों में हम एक हंसी की लहर भेज सके, क्योंकि स्माइल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते जी हमने दिल्ली दरबार की बिरयानी खानी है, आज वो बिरयानी खा के इतने खुश हो गए, खाना खा के इतने खुश हो गए, गिफ्ट लेके इतने खुश हो गए, कैश प्राइज लेके खुश हो गए। उनको मैंने 2 ट्रॉफीज भी दी, वो लेके खुश हो गए। तो आज हमने खुशियाँ बांटी हैं। जो हमारा लायंस का मकसद है, खुशियाँ बांटना, सेवा करना, आज हमने वो किया। मेरी बड़ी बहन अमरनाथ से आई है, जो सुबह 6 बजे से घर से निकली। क्यों आई है? सेवा करने के लिए। तो हम जब यहाँ पर जुड़ते हैं, सेवा कार्य के लिए जुड़ते हैं, और यहाँ पर आके राजेश पल्लमार जी ने आई डोनेशन के स्टिकर्स दिए हैं, तो हमें वो भी याद रखना है कि हमारे जो इतने आज हमने नेत्रहीन के साथ किया है, तो अगर हम उन्हें दृष्टि दे सकें तो उससे अच्छा गिफ्ट हम उनको दे ही नहीं सकते। तो हम चाहते हैं आई डोनेशन भी हमारा आगे बढ़े, हम लायनिज्म को भी आगे लेके जाना चाहते हैं और साइटवर्स को भी आगे लेके जाना चाहते हैं। मैडम, जैसा कि अभी आपने मतलब बताया, मुस्कुराना जिंदगी में एक अहम हिस्सा होता है। आदमी को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन हंसाना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसा कि अभी आप 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया, आगे आपके क्या योजना है इसी तरह कार्यक्रम? हाँ जी, हमारी रोज एक्टिविटीज होती है। हमारी रोज की कम से कम 8 एक्टिविटीज हैं, जिसमें हमारे मंजीत सिंह अब्रोल वीर जी हैं, जो रोज 100 लोगों को, गरीब लोगों को खिचड़ी खिलाते हैं, जो भूखे हैं, जो उनको कभी आप आइए, कभी आप उनका कवर कीजिए, वो लोगों के पास घर बार भी नहीं है। ऐसे 100 लोगों को मंजीत वीर जी रोज खिचड़ी खिलाते हैं। और फिर हमारी सुमन अवस्थी जी हैं, हमारी सुमन कलगुट्टर जी हैं, जिम्मी अब्रोल हैं, जो जानवरों को खाना खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं। ज्योति मदान है, जो पक्षियों को खाना खिलाती है। तो हम खाली इंसानों के खाने का नहीं करते, हम साथ साथ में जानवरों और पक्षियों के खाने का भी हम इंतजाम करते हैं। और फिर एजुकेशन के लिए हम बच्चों को देते हैं। और कल हमारी एक मीटिंग है जहाँ पर हमने 35 लोगों को बुलाया जिनको कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाना है। तो वो 35 लोगों को श्रद्धा ने फ़ोन किया, हमारी क्लब की मेंबर ने, और ज़्यादा करके हम देखेंगे कि हम उनका फ्री में करें, या फ्री में करेंगे या तो कम से कम 1000 रुपया तो हम उनसे लेंगे। 1000 रुपये में कोई आंख का ऑपरेशन नहीं होता है,
लेकिन उनको भी नहीं लगना चाहिए कि हमने फ्री में किया, उनके लिए 1000 रुपये भी बड़ी बात है। तो हम वो 35 लोगों का कैटरेक्ट ऑपरेशन करवा के दे रहे हैं, एजुकेशन का करते हैं, डायबिटीज़ का करते हैं, काफ़ी सारे फील्ड्स में, एनवायरनमेंट में करते हैं। जो चेंबूर रेलवे स्टेशन है अपना, वहाँ पर हमने ब्यूटिफिकेशन का किया है। यहाँ पर हमने बहुत सारे स्कूल्स अडॉप्ट करके रखे हैं, तो वो स्कूल्स में जाके हमने गणपति जी की मूर्ति, सरस्वती जी की मूर्ति दी है, और खाने का भी वहाँ पर जाके करते रहते हैं। जितना हमारे से बन पाता है, जितना हो पाता है, हमारी हर एक मेंबर, एक मेंबर हमारे इसमें योगदान देती है। अभी आपने सुना दर्शकों, ये बहुत अच्छी बात है, किसी को आंख देना, आंखों में ज्योति किसी की आती है, पूरी दुनिया देख सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो आदमी कर सकता है। मैडम, एक सवाल एक ऐसा उठता है कि जैसा कि अभी यहाँ पर जो है कि जब चेंबूर में आपने कैंप रखा है, तो चेंबूर में कुछ रिच फैमिली के लोग भी आते हैं, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो स्लम बस्तियों से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर आपका कोई ऐसा इरादा है? हाँ जी, हम वहाँ मेडिकल पर कैंप करते हैं। डॉक्टर नीरज जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, जो फुल बॉम्बे में उनका रैंक 3rd है न्यूरो फिजियोथेरेपी में, वो फ्री में देते हैं इलाज, उनको करते हैं। कभी भी रोज़ उनका दोपहर को 1 से 3 बजे का खाली फ्री का चलता है। तो एक किस्म से उनका योगदान है। और जितने यहाँ बैठे हैं लोग, लायंस क्लब का मेंबर कोई आम आदमी तो बन ही नहीं सकता है। अगर आप एक लाइन मेंबर हैं तो आप एक क्लास में हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फीस भरना, इंटरनेशनल ड्यूज भरना और सेवा भी करना। तो आम आदमी नहीं बन सकता है इसका मेंबर। थैंक यू। ये थे चेंबूर के आइकॉन। सर, आप बताइए, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और आपने यहाँ पे एक शिविर रखा, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? My line Rajesh Vallambar, District Site First Coordinator for our District 323182 on behalf of Lions International। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये अपना देश अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है अपने फ्रीडम का, और इस मौके पे हमारे लायंस क्लब ऑफ चेंबूर आइकॉन ने ये सोचा कि हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड दोस्त हैं उनको साथ में लाके उनके टैलेंट को उजागर करने का एक मौका, जो भी दिन भर का प्रोग्राम रखा चेस कंपटीशन के द्वारा, और ये टूर्नामेंट में कम से कम 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जो कि सारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं। उसमें से 3 ऐसे भी खिलाड़ी थे जो इंटरनेशनल लेवल पे पुरस्कारित थे। और ये दिन भर चलने वाला प्रोग्राम जो हुआ है, इसकी प्रमुख मार्गदर्शक हमारी लायन डॉक्टर अरविंदर संधू जी है, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा लायंस क्लब ऑफ चेंबूर आइकॉन को। मुझे पता है कि आने वाले दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कि 118 क्लब्स है, लायंस क्लब्स है, उनमें भी एक मोटिवेशन के तौर पर एक मैसेज जाएगा, और कम्युनिटी से जुड़े हज़ारों काम जो लायंस के माध्यम से होते हैं उसमें ये एक महत्वपूर्ण पाउल दिखाई देगा समाज को, ऐसा मेरा मानना है। और इसके आगे हमारे साइट फर्स्ट कमेटी के माध्यम से और हमारे सारे क्लबों के माध्यम से हम 19 तारीख को दही हंडी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली जो ब्लाइंड बच्चे हैं, करीब 35 बच्चे रहेंगे, और चेंबूर में ही हम उनका दही हंडी का प्रोग्राम कर रहे हैं। और उनके लिए हमारी कमेटी की तरफ से एक बस भी अरेंज की है, जो कि माटुंगा से शुरुआत होकर चरनी रोड, चेंबूर और फिर जोगेश्वरी, दहीसर, वहाँ तक जाके रिटर्न आएगी। पूरा दिन का प्रोग्राम रहेगा। तो हमारे माध्यम से साइट फर्स्ट के जरिए, हमारे क्लबों के जरिए हम चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा बच्चों में, स्पेशली द विजुअली इम्पेयर्ड हमारे दोस्त लोग हैं, उनको बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें, उनमें जो टैलेंट है उसको उजागर करें, और उसमें भी ऐसी भावना पैदा करें कि वो भी समाज के एक अच्छे नागरिक की तरह रहे और उनका भी योगदान समाज में करे। यही भावना से हमारा काम चल रहा है। तो ये थे राजेश वल्लमवार साहब, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर तन्वी की तरफ, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो समाचार यात्रा में आपका स्वागत है, और इसमें जो है कि जिस तरीके से आज एक कार्यक्रम हुआ, ब्लाइंड लोगों को आपने इस बड़े पर्व पे, ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस देश मना रहे, बहुत बड़ा पर्व है, इसको खबर ऐसी भी है कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। ऐसे में आपने जो है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके लायंस क्लब के माध्यम से, तो कितनी संतुष्टि आप मतलब पाती?
सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। मैं लायंस क्लब चेंबूर आइकॉन के प्रेसिडेंट लायन डॉक्टर तन्वी झा, बस ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि डॉक्टर और सर्विस वो हाथ साथ में साथ चलते रहते हैं। उसमें ये नहीं रहता कि हम कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसी मनोदशा और उसी भावना को हमने मन में रख करके 2018 में हमने लायनिज्म में ज्वाइन किया। उस टाइम से हम इसके ऊपर है, और आज के दिन को चुनने का एक रीज़न ये भी था कि हर कोई कुछ ना कुछ करता है, बट हम कुछ ऐसा करें जो सामने से लगे कि हाँ, हमने ये चीज़ क्यों नहीं सोची। नॉर्मल लोगों के लिए हर कोई करता है, आम जनता के लिए हर कोई करता है, बट जहाँ आपको ज़रूरत है कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड, आप सोचेंगे 2 बार करने के लिए कि हम उसके लिए करें या नहीं करें। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ऐसे आप जब प्रोत्साहित करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है, और वो भी ये सोचते हैं कि हाँ नहीं, इस माध्यम से हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो कुछ सिर्फ 3 इंटरनेशनल लोगों ने ज्वाइन किया है, और वहाँ से वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने अवार्ड भी जीता है। हो सकता है कि यार 40 के 40 इंटरनेशनल में जा कर के 40 अवार्ड लेकर के आए और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें। आज का हमारा ये था कि चेस टूर्नामेंट हम उनके लिए रखें, और साथ ही साथ मेडिकल की सुविधा भी हम उनको अवेल करें, ताकि एक छत के नीचे उनका हम गेम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम उनका मेडिकल टेस्ट भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें रखने का यही चीज़ था कि एक टेस्ट करने के लिए उन लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती है, इधर उधर जाना पड़ सकता है, तो एक छत के नीचे ये जो मेडिकल टेस्ट था ये दोनों लोगों के लिए था, आम जनता के लिए भी था और इनके स्पेशली इनके लिए था। तो लाभार्थी दोनों तरफ से थे। तो मुझे ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे क्लब लायंस क्लब ऑफ चेंबूर आइकॉन की सबसे छोटी सदस्य मैं हूँ। मेरे जितने भी बड़े सदस्य हैं या कहने के लिए जो सब मदर फिगर हैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस समारोह को बांधने के लिए और एकजुट होकर के हमारे लिए इसमें मदद किया है। हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी चलते रहते हैं। चेंबूर आइकॉन जो है वो 9 साल पुराना क्लब है, पर इन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि लोग अभी भी सोचते हैं, जो 25 साल का क्लब है, 30 साल का क्लब है, वो भी अभी सोचता है कि हमें कैसे करें, और चेंबूर आइकॉन वो करके जाता है। जो भी हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे चाहे वो 28 टॉयलेट ब्लॉक्स का हुआ, इससे पहले हमने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ही फुटबॉल टूर्नामेंट रखा था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट तक गया था। काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को उसकी सराहना भी की। लोग सोचते हैं और हम वो करते हैं, बस यही हमारा फ़र्क है कि चेंबूर आइकॉन कहीं भी जाए तो वो दूर से ही पता चल जाए कि ये चेंबूर आइकॉन के लोग हैं, और वो उनके लिए करते हैं जिनको एक्चुअली इसकी ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए। जी। तो डॉक्टर मैडम ने अभी आपको बताया कि खेल को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। तो मैडम एक बात जैसा मन में ऐसी बात आती है कि जब आप खेल को बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसे में कुछ और दूसरा टाइप के जैसे ये लैंड भी होते हैं, तो ऐसे लोग, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, एक्चुअली क्या है ना सर कि इसमें होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी हम नहीं लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर फील्ड के लोगों को हम ले करके उनके फील्ड में जितना वो कर सकते हैं, जैसे दिव्यांग लोग जो हम कहते हैं, तो दिव्यांग लोग का कैटेगराइज करके कि हमको एक एक उनको प्राथमिकता दे करके उस हिसाब से हम खेलों का आयोजन भी करते हैं। 3 दिसंबर जो हमारा इंटरनेशनल जो हैंडीकैप डे जो होता है सर, उस दिन भी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। उस दिन हमने सोचा है कि विजुअली इम्पेयर्ड दिव्यांग या इन शॉर्ट दिव्यांग सर जो भी हो, उनके लिए हम कार्यक्रम, उसमें कबड्डी है, खो खो है, मलखम है, और जो भी उसमें रहेंगे वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों उनका आयोजन थाने में किया जाएगा, और उस सब का सूचना हम आपको पहले आपको देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी अगर लगता है कि आप जो भी दिव्यांग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या हमसे उसमें करना चाहते हैं, तो हमसे आके संपर्क करें। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं इस चैनल को, वो सबसे मेरी अपील है कि जो लोग खेल को, जैसा कि आज प्रधानमंत्री सुबह कहा है, उन्होंने खेल को ऐसा बढ़ावा दिया है कि आज हम गोल्ड अभी ओलंपिक में जीते हैं, तो आगे भी जो है कि मतलब खेल भावना से सभी को प्रेरित होना चाहिए। आज जो है कि मतलब तिरंगा यात्रा, बहुत सारी यात्रा, इस सारे चीज़ों के लिए एक कोई ऐसा संदेश आप दे जो दिव्यांगों को और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको सबको प्रभावित करे, ऐसा आप क्या कहना चाहिए? जी, आप तिरंगा यात्रा आप चाहे तो रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में अगर लगन है और आप सोच ले कि अगर आपको ये चीज़ करनी है, तो उस चीज़ को करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने मन में ठानिए और उस चीज़ को करिए, और लायंस क्लब ऑफ चेंबूर आइकॉन आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। किसको कॉन्ट्रैक्ट भी फ्री में करना रहेगा आपकी दर्शकों को, तो वो भी हमें बताइए, वो भी तो हम कर देंगे। अभी जो कि चेंबूर आइकॉन ने एक नई घोषणा की है, जिस कैटर्स को जो
गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके पास जो है कि मतलब ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए अगर उनके पास पैसे नहीं है और वो कराना चाहते हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो वो ईमानदारी से मैडम को संपर्क कर सकते हैं, लायंस क्लब को संपर्क कर सकते हैं और ताकि उनका जो है कि ऑपरेशन हो सके। जिनकी आंखों में भेंगापन है उनको फ्री में करके देंगे। जिनको चश्मा लगा है 40 साल के नीचे जो 1 लाख रुपए का खर्चा होता है वो 25,000 में होगा। अच्छा, क्लासिक तो इस तरीके से 25,000 बहुत सारी फैसिलिटी जो है मैडम के पास है। बस जरूरत एक है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं और उनसे संपर्क करें। सारी समस्याओं का हल लायंस क्लब के पास है। हमारी जरूरत है हम उनके पास पहुंचे। आप सभी दर्शकों का इस पर्व के मौके पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू। समाज के वैसे लोग हैं जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं और उनको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसके लिए